अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं डेली न्यू टीवी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो कैसी लीक हुई, किसने लीक की, ये सारी बातें अब खुल के सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले कुछ क़यासराइयाँ चल रही थी कि शायद किसी ऑफिसर का फ़ोन हैक किया गया हो हैकर की जानिब से, और उसके माइक के ज़रिए ये जो हैं ये सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई। और ये भी बताया जा रहा था कि जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनका फ़ोन शायद हैक किया गया हो, उनके माइक से ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई हो। लेकिन ये उनका फ़ोन हैक नहीं है, ये एक डिवाइस की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ लोगों की जो है वॉइस रिकॉर्ड हुई है और वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक ऑडियो जो है वो लीक हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। डायरेक्टली सवालिया निशान खड़ा होता है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर, और इस बात का एतराफ़ और बयान दिया है एजाज सईद, जो कि सीनियर सहाफ़ी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। उनका ये कहना है कि हमारे एजेंसियों के अलावा कोई बंदा ये ऑडियो लीक्स नहीं कर सकता, ना ही रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो मुमकिन ये है कि हमारे अपने ही एजेंसियों के किसी बंदे ने जो है वो ये ऑडियो रिकॉर्ड की है और अब ये लीक हुई है। तो ये सारा मामला जो है सवाल खड़ा कर देता है हमारे आईएसआई के ऊपर, हमारे आईबी के ऊपर, और हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके ऊपर सवाल खड़ा कर देता है कि आपकी तो जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म हाउस की क्लियरेंस की, उनकी सिक्योरिटी की, और इस तरह अगर कोई भी डिवाइस लगाई जा सकती है तो ये सिक्योरिटी ब्रीच है। ये उनकी नाअहली फिर साबित होती है कि आपके सामने आपकी मौजूदगी में कैसे किसी ने एक डिवाइस लगाई और इतनी लंबे अरसे के लिए उन्होंने रिकॉर्डिंग की और यहां से सेफली वो निकल गए, अब वो लीक हो रहा है। तो एजाज सईद का ये कहना था कि ये हमारे एजेंसियों के अलावा कोई जो है ये ऑडियो लीक नहीं कर सकता। अब वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई है, उसमें देखना यह है कि इसमें कौन लोग जो हैं वो मुलविस पाए जाते हैं या फिर तहकीकात में क्या चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन सीनियर सहाफ़ी एजाज सईद के मुताबिक ये ऑडियो जो हैं ये हमारे अपने ही किसी बंदों ने जो हैं ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की है और इसको बाद में लीक करवाई गई है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी ये एतराफ़ किया और कहा है कि हमारे अपने इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ही इसको रिकॉर्ड किया होगा और अब लीक किया होगा, क्योंकि उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर कि हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो सिवाय सियासतदानों के ऑडियो रिकॉर्डिंग और इस तरह ऑडियो लीक करने के अलावा वो क्या काम करती है। तो इसका मतलब ये है कि उनका भी ये कहना है कि ये हमारे एजेंसियों ने रिकॉर्डिंग की है और अब एजेंसियों ने ही इसको लीक करवाई है। तो ये मामला जो है बड़ा गंभीर होता जा रहा है। ये हमारी सिक्योरिटी एक ब्रीच भी करार दिया जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, बड़ा गंभीर मसला है। इसमें बड़ी खुफिया बातें भी सामने आ सकती है जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। सियासतदानों के लिए तो छोड़ें, अलग बात है कि एक दूसरे को ऊपर नीचा दिखाएंगे, लेकिन हमारे मुल्क के लिए ख़तरनाक बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास होता है। उसमें मुल्क की सलामती के हवाले से बातें की जाती है जो कि दूसरे ममालिक या दूसरे ममालिक की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उससे खुफिया रखने की भरपूर कोशिश की जाती है कि कोई भी हमारी प्लानिंग, कोई भी बात दूसरे किसी मुल्क को ना पहुंचे। तो ये इसी तरह अगर खुलेआम सोशल मीडिया पे वो बात पूरी दुनिया को पहुंचेगी तो ये पूरी दुनिया के सामने हमारा इमेज क्या जाएगा और हमारे मुल्क की सलामती के लिए बड़ा ख़तरनाक ये साबित होगा। तो लिहाजा अब तक मौजूदा जो सूरत हाल है, अब तक जितनी भी ऑडियो लीक हुई है उसमें तो सियासतदानों की बातें हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग की बातें हैं। मुल्क के खिलाफ कोई ऐसा जो है ऑडियो अभी तक नहीं आई है। दुआ कीजिएगा कि कोई ऐसी बात सामने ना आए जिसमें हमारे मुल्क के लिए जो है कोई ख़तरा वो उसकी वजह से क्रिएट हो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।